नमस्ते गाइस। बहुत ही बड़ा टॉपिक है फैटी लीवर और बहुत ही कॉमन भी। तो जल्दी जल्दी मैं जितना कवर कर सकता हूँ एक छोटे से शॉर्ट्स में कवर करने की कोशिश करता हूँ। फैटी लीवर बहुत ही कॉमन हो चला है, जिसमें कि नॉन अल्कोहलिक वाला ज़्यादा कॉमन हो गया है अल्कोहलिक वाले से, क्योंकि लीवर को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है आजकल के लोगों के लीवर को खास करके, क्योंकि लोगों की कैलोरी इंटेक बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। उतनी कैलोरी को आप उतना कैलोरी बर्न नहीं करते हैं जितना कैलोरी आप ले रहे हैं इन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स। उसके अलावा टॉक्सिक एलिमेंट्स का आप बहुत ज़्यादा इंटेक कर रहे हो आजकल, जैसे कि सोडा ड्रिंक्स हो गए या फिर एस्पार्टेम से बनी हुई ड्रिंक्स हो गई। और आर्टिफिशियल स्वीटनर को आप अच्छा मत समझो कि उसमें कैलोरी नहीं है तो वो अच्छी चीज़ है। उसमें एस्पार्टेम और तमाम दूसरी चीज़ें मिलाई जाती हैं। और मीठा तो बिल्कुल दुश्मन है लीवर का, क्योंकि अगर आप मीठा लेते हो तो आपके पास फ्री कैलोरीज जाते हैं आपके बॉडी में, और फ्री कैलोरीज सडनली आपका ग्लूकोज राइज करती हैं। उसको मैनेज करने के लिए या तो उस ग्लूकोज को लीवर ग्लाइकोजन में बदले, और ग्लाइकोजन में भी कितना बदलेगा, फिर उसको फैट में बदलना पड़ता है। वो फैट लीवर के सेल्स में स्टोर होता है, हिपैटोसाइट्स में। अब वो सेल अपने अंदर जब फैट भर लेती हैं, इसे हम फैटी लीवर कहते हैं। और प्लस फैट भरने की वजह से वो सही से काम नहीं कर पाती हैं। अब उनको सेम अमाउंट ऑफ नेक्स्ट टाइम ग्लूकोज को बर्न करने के लिए, यूज़ करने के लिए ज़्यादा अमाउंट ऑफ इंसुलिन लगेगा, बिकॉज ऑफ दिस चेंज, बिकॉज ऑफ दिस एक्यूमुलेशन ऑफ फैट। अब ये इंसुलिन को कहाँ से मिलेगा? वो कहेंगी पेनक्रियाज से कि भैया जल्दी से खूब सारा इंसुलिन और लाओ, इतने इंसुलिन से हम ग्लूकोज नहीं आपका पचा पाएंगे। तो उतने ही अमाउंट ऑफ ग्लूकोज जो पहले इतने से इंसुलिन में काम हो जाता था, अब उसके लिए इतना इंसुलिन लगेगा। ये ज़्यादा इंसुलिन निकालने के चक्कर में आपका पेनक्रियाज वियर आउट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसे कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस होना। प्लस ये चीज़ अगर प्रक्रिया 5 साल 7 साल चलती रहेगी तो फिर आपको टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाएगा। और ये प्रक्रिया चलती रही तो फैट के अमाउंट बढ़ने की वजह से आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से आपको पित्त की थैली की पथरी बनेगी। इसके अलावा स्टोन्स बनने के खतरे रहते हैं। इसके अलावा आपको जितनी भी आपकी धमनियाँ हैं उसमें जाके कोलेस्ट्रॉल जमा होगा तो आपको हार्ट डिसीज़ हो सकती है, बीपी के मरीज बन सकते हैं। बीपी के मरीज बनेंगे तो हाई प्रेशर ब्लड प्रेशर रहेगा लंबे समय तक, तो आपको किडनी की बीमारी हो सकती है, किडनियाँ खराब हो सकती हैं समय से पहले। और अगर यही कोलेस्ट्रॉल जाके दिमाग के धमनियों में जम गया तो आपको स्ट्रोक आ सकता है, ब्रेन हैमरेज हो सकती है। तो आप देख सकते हो कि कहाँ से कहानी की शुरुआत हुई थी, छोटे से फैटी लीवर से। इसलिए, और उससे भी पहले कहानी की शुरुआत हुई थी ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरी इंटेक। तो हमेशा अपने कैलोरी पे ध्यान दो भैया, जितना कैलोरी आपको चाहिए उतना ही लो। जितना खाना है उससे थोड़ा सा कम ही खाओ, चलेगा। दूसरी बात, कुछ हेल्दी हैबिट्स अपने अंदर अपनाओ, जैसे कि दूध की चाय छोड़ दो, दूध की कॉफ़ी छोड़ दो, ब्लैक कॉफ़ी, ग्रीन टी, नींबू वाली चाय, ये सब पीना शुरू करो। आधा चम्मच हल्दी, 2 चुटकी हल्दी डाल लो सुबह गुनगुने पानी में। हल्का सा चाहो तो शहद हल्का सा डाल सकते हो, नहीं तो वो भी नहीं, उसको पीना शुरू करो। हल्दी में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं जिनमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, उसको आप खाना शुरू करो। तो ये सब हैबिट आपको डालनी पड़ेगी, तब जाके आपको फैटी लिवर होगा नहीं। और अगर है ग्रेड 1 में, स्टेज 1 स्टेज 2 में, तो धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा। स्टे हेल्दी यार।